लास्ट 6 मंथ पे सोलाना ने यहां से बॉटम से मोमेंटम बनाना शुरू किया, धीरे 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 करके जिगजैग करके ऊपर गया और एक ही दिन में वापस अपनी जगह पे आ गया। अगर आप देखेंगे तो $300 का मेरा इस पर प्रॉफिट चल रहा है। मैं काम करता हूं, इसको एग्जिट करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम है कि हायर टाइम फ्रेम में मार्केट के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना। अब मार्केट के डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहां से क्रॉसओवर हुआ तो वो किसी न किसी सपोर्ट जोन में जाके रुकेगा, जो कि ये जोन है, राइट। ये प्रीवियस सपोर्ट है, देख लो एक बार। सो कल मार्केट में जो गिरावट आया है ना, इसने बहुत कुछ सिखाया है रिटेल ट्रेडर को कि अगर मार्केट में काम करोगे तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा लॉस क्या हो सकता है मैक्सिमम। अगर नहीं पता तो मार्केट तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। और कल ये जो गिरावट आया ना, ये जो एग्रेसिव गिरावट आप देख पा रहे, एग्जैक्टली इस गिरावट से पहले पता है, मैं एक बार आपको दिखाता हूं। ये जो गिरावट आप देख पा रहे हैं यहां पर चार्ट पे, इतना बड़ा गिरावट, चाहे वो सोलाना हो, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, हम कहां पर एग्जिट हुए थे और हम क्या कर रहे थे उस समय पे, वो भी बताएंगे आपको। इसके साथ साथ आपको एक स्ट्रेटेजी सिखाने वाले इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसेंटली क्या चल रहा है मार्केट में, ठीक है। तो ये हमारा क्रिप्टो का ग्रुप है, अगर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा किस चीज का, डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपन करके आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट शेयर करना, तो आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो हम सबसे पहले देखते हैं कि लास्ट 3 दिन से क्या चल रहा है मार्केट में। चलो, तो हमने परसों यहां पर एक शॉर्ट सेल किया था। एक चीज सिखाने वाला हूं, मेन पर्पस जो है इस वीडियो का वो है आपको सिखाना कुछ नया। तो हमने परसों यहां पर शॉर्ट सेल किया था, ठीक है। मैंने यहां पर लिखा था, इससे पहले स्क्रीनशॉट देके मैंने लिखा था, देखो इथेरियम में सेलिंग प्रेशर है एंड सोलाना जो है वो बाइंग प्रेशर में है। उसके बाद इथेरियम में हमने शॉर्ट सेल किया था यहां पर, और उसके बाद इथेरियम में लगातार गिरावट देखने को मिला है। उसके बाद यहां पर स्ट्रेटेजी शुरू होता है। उसके बाद हमने एक स्ट्रेटेजी शेयर किया था, मैंने आप लोगों को पूछा था कि ये स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं या ना करूं। ये फिबोनाची का एक सेटअप है जो मैंने यहाँ पर लगा के रखा हुआ था, वापस हमने यहाँ पर शॉर्ट किया, ये हमारा दूसरा ट्रेड था। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसका भी टारगेट आ गया फटाक से, उसके बाद और नीचे जाते हैं। उसके बाद हमने उस दिन लास्ट में दिन के एंड पे बाइंग की थी, तो अगले दिन अगर मैं बात करूं तो वहां पर हमें प्रॉफिट देखने को मिला। और जो हमने यहाँ पर मेजरमेंट किया था कितना मोमेंटम ऊपर के साइड में आना चाहिए, वो भी हमें देखने को मिला। अगर आप देखेंगे यहाँ से वो भी मोमेंटम हमें ऊपर के साइड में देखने को मिला। हमने 4300 पे बाई किया था, 4400 पे हमने इथार को बेचा। उसके बाद अगले दिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ से शुरू होता है। उसके बाद अगले दिन हमने क्या किया, बाई किया, और मार्केट को आना था 4446 के अराउंड। हमने यहाँ पर बाई किया, मैंने पोजीशन वगैरह शेयर किया, ये प्रॉफिट में आया पोजीशन। उसके बाद इन बिटवीन बहुत सारे मोमेंटम रहे एंड देन धीरे धीरे करके ऊपर नीचे मैंने कहा भी है कि अगर किसी को कॉस्ट के आसपास एग्जिट करना है कर लेना, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा था, ठीक है। तो हमने क्या किया, दिन के एंड पे अगर आप देखेंगे ये प्रॉफिट में भी गया था, यहां से प्रॉफिट पे गया, वापस नीचे आया। तो फाइनली टाइम कौन सा था एक बार देखिए, हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है 9:34। मैंने यहां पर क्या लिखा कि 9:34 में नहीं, यहां पर अगर आप देखिए 8:29 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है। यानी कि 8:30 बजे हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। अब मैं आपको चार्ट में दिखाता हूं, चलिए, ठीक है। 8 बज के ऑलमोस्ट 8:30 बजे के आसपास हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हमारा स्टॉप लॉस कहां पर था, ध्यान से देखो, ठीक है। हमारा जो स्टॉप लॉस था वो था एग्जैक्टली यहां पर, ठीक है। एग्जैक्टली यहां पर हमारा स्टॉप लॉस था, यहां पर हम पोजीशन बना के बैठे हुए थे और ये स्विंग लो हमारा स्टॉप लॉस था, ठीक है। और उसके बाद अगर आप मार्केट को देखेंगे, आप एक बार मार्केट दिखाता हूं कि उसके बाद मार्केट ने क्या किया। चलो, उसके बाद मार्केट में जो गिरावट आया, मैक्सिमम लोगों का जो लॉस हुआ, कल बहुत सारे अकाउंट खाली हो गए। क्यों हो गया था खाली? क्योंकि यहां से तो हम एग्जिट कर गए थे, हमारा सेटअप यहां पर एक्टिव हुआ था, किसी भी कारण से वो नहीं हो पाया, ऊपर नहीं जा पाया, तो ये बुल ट्रैप हो गया था। हमने कहा था कि बुल ट्रैप हो चुका है। उसके बाद यहां से ये गिरावट मार्केट में देखने को मिला है, ये गिरावट, ठीक है, ये गिरावट मार्केट में उसके बाद देखने को मिला था। मेरे अभी ट्रेड भी चल रहा है, ठीक है। मैं एक बार पोजीशन भी बस स्क्वायर अप कर लो, मेरे यहाँ पर एक ट्रेड चल रहा है, अगर आप देखेंगे तो $300 का मेरा इसमें प्रॉफिट चल रहा है। मैं काम करता हूं, इसको एग्जिट करता हूं, ठीक है। इसको, इस पोजीशन को मैं यहां पर एग्जिट करता हूं। चलिए, मैंने पोजीशन को एग्जिट कर दिया। $300 का मेरा कुछ प्रॉफिट चल रहा था, छोटा सा मैंने एक ट्रेड लिया हुआ था इसमें। सो हमने
यहां पर कहीं पर बाइंग पोजीशंस बनाए थे, उसके बाद मार्केट में गिरावट देखने को मिला। अब देखो मोरल ऑफ द स्टोरी समझो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास क्या नॉलेज है, किस हिसाब से आप काम कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि आपका रिस्क कितना है, आप कितने रिस्क के साथ प्लान कर रहे हैं, आप जितना लॉस देने की कोशिश कर रहे हैं क्या आप उतना एफोर्ड कर सकते हैं। कोई भी ट्रेड जब आता है वो विथ रिस्क के साथ आता है, आपका एक रिस्क होता है इसमें कि इतना रिस्क है इस ट्रेड में, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका रिस्क क्या है। अब जिन लोगों ने यहां से अपने पोजीशन का एग्जिट नहीं किया, उन्होंने ये पूरा का पूरा क्रैश देखा, उन्होंने पूरा का पूरा क्रैश जो है वो फेस किया। उनको अगर लगा कि यहां से मोमेंटम आ जाएगा ऊपर के साइड में, यहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, लेकिन मार्केट जो है यहां से ऊपर के साइड में मोमेंटम नहीं बनाता है, और जो होप है फाइनली इस कैंडल के साथ पूरा होप खत्म हो जाता है। और अगर मैं बताऊं, अभी जो लोग क्रिप्टो में न्यू आना चाहते हैं ना, राइट टाइम है अभी। मैं आपको बताता हूं क्यों। चलिए सोलाना को दिखा दे, ठीक है। जो लोग क्रिप्टो में सोच रहे कि अरे मुझे क्रिप्टो में जाना चाहिए, मैं क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहता हूं, आपके लिए राइट टाइम है। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि आप एकदम बिगिनिंग से शुरू कर रहे हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा आपको कि बिगिनिंग से हम क्यों शुरू कर रहे हैं। चलिए सोलाना को लगाते हैं, ठीक है। देखिएगा लास्ट 6 मंथ पे सोलाना जितना ऊपर गया था ना, लास्ट अप्रैल से सोलाना जितना ऊपर गया था, कल के दिन अगर आप नोटिस करेंगे, मैं एक बार लगाता हूं यहां पर और दिखाता हूं आपको। चलिए सो लास्ट 6 मंथ पे सोलाना यहां से रैली बनाता हुआ धीरे धीरे करके ऊपर गया था। ध्यान से देखना, ठीक है। लास्ट 6 मंथ पे सोलाना ने यहां से बॉटम से मोमेंटम बनाना शुरू किया, धीरे 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 करके जिगजैग जिगजैग करके ऊपर गया, और एक ही दिन में वापस अपनी जगह पे आ गया। एक ही दिन पे वापस अपने जगह पे आ गए। इसलिए मैं कहता हूं वापस से आपको मौका मिलेगा रीस्टार्ट का, क्योंकि अब ये बेस बनने जा रहा है। ये बेस जो है बनने जा रहा है, यहां से मार्केट अब ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो जो लोग प्लान कर रहे हैं कि देखो भाई मुझे वापस से शुरू करना है क्रिप्टो, या मैं फ्रेश शुरू करना चाहता हूं, दिस इज द राइट टाइम, जब आपको मौका मिल रहा है जो भी आपने लॉस किया होगा इस जर्नी में उसको कवर करने का, ठीक है। और यहां से हो सकता है कि मार्केट 1-2 दिन थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, उसके बाद वापस हम रैली देख सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। अब ये जो गिरावट है ये अनएक्सपेक्टेड गिरावट है। हिस्ट्री में ऐसा गिरावट नहीं आया है कभी क्रिप्टो की हिस्ट्री में, कल आया था, ठीक है। अब ऐसे प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आपका पहला काम है स्टॉप लॉस को मेंटेन करना। हमेशा अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करो कि तुम कितना रिस्क ले सकते हो। अब मान के चलो तुमको लगता है कि नहीं देखो मैंने 5 लाख रुपए अकाउंट पे डाला हुआ है, मैं रिस्क ले सकता हूँ सिर्फ 20,000 का, उस हिसाब से पोजीशन बनाओ, उस हिसाब से क्वांटिटी बनाओ, तब जाके आप ऐसे सिचुएशन को फेस कर पाएंगे। अदरवाइज मार्केट में ये अपॉर्चुनिटी भी, आप अगर आप इसको सिर्फ नेगेटिव तरीके से देखेंगे ऐसा नहीं, ये अपॉर्चुनिटी भी है। मान के चलो कल किसी ने यहां पर पोजीशन नहीं बनाया, वो इंतजार कर रहा था, लेकिन जब उसने ओपन किया मार्केट तो उसने देखा कि प्राइस तो यहां पर है, तो उसका बॉटम में मिल गया। तो किसी के लिए एडवांटेज भी है, किसी के लिए श्राप भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि देखो भाई मैं मार्केट में लंबा जाना चाहता हूं, मैं मार्केट में टिके रहना चाहता हूं, तो अपने स्टॉप लॉस को, अपने रिस्क को डिफाइन करो सबसे पहला। अब सेटअप पे आ जाते हैं कि रिसेंटली मैंने एक सेटअप आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो सेटअप क्या है, ठीक है। वो सेटअप हमने डिस्कस किया था किसमें, वो सेटअप हमने डिस्कस किया था ईथर में। भी मैं आपको दिखाता हूं कि सेटअप क्या है, कहां पर हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आपको सेटअप दिखाते हैं कि सेटअप क्या है जो रिसेंटली मैंने डिस्कस किया था। सबसे पहला आपका काम है कि हायर टाइम फ्रेम में मार्केट के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना। अब मार्केट के डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मार्केट के डायरेक्शन को हायर टाइम फ्रेम यानी कि 4 आवर पे आइडेंटिफाई करो, मार्केट का डायरेक्शन क्या है, किस तरफ जाने वाला है मार्केट, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। अब कैसे हम पता करते हैं, हिस्ट्री बैक टेस्ट देखो। बैक टेस्ट क्या कहते हैं कि जब कभी भी रेड लाइन ऊपर आ रहा है, रेड लाइन मतलब 16 EMA, जब भी 16 EMA ऊपर हो और 8 EMA नीचे हो, ठीक है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब मार्केट में एक गिरावट आ सकता है। किस टाइम फ्रेम में, 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। जैसे कि ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं दिल्ली में भी सेम चीज रिपीट होता है। दिल्ली में भी जब भी ऐसा कोई कंडीशन बनता है मार्केट नीचे जाता है। जब ये रेड लाइन नीचे आता है, पहले ये रेड लाइन ऊपर था अब नीचे आ गया, तो मार्केट ऊपर जाता रहेगा, ठीक है। ये है नेचर। अब सबसे पहले जिस जोन में आप ट्रेड करें, मान के चले मैं इस जोन में ट्रेड कर रहा हूं, मेरा जो ट्रेड बन रहा है ना वो इस जोन के अराउंड बन रहा है, तो यहां पर सबसे पहले मेरा काम है ये देखना कि यहां पर रिसेंट ट्रेंड क्या है मार्केट का, मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है। ये मेरा पहला काम है समझना कि यहां पर जो मैं ट्रेड करने आया हूं मार्केट का ट्रेंड क्या है, किस तरफ मार्केट बिहेव कर रहा है। तो हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट का ट्रेंड समझने के लिए, ठीक है। कुछ सेटिंग्स है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमने देखा, देखो मार्केट यहां से बाउंस बैक करके ऊपर जा रहा है, राइट।
मार्केट क्या कर रहा है, यहां से धीरे धीरे करके यहां पर भी सेम चीज रिपीट हुआ है। ध्यान से देखो, रेड लाइन नीचे है, मार्केट ऊपर जा रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम पे। रेड लाइन ऊपर है, मार्केट नीचे आ रहा है। ध्यान से देख लो, ठीक है, रेड लाइन ऊपर है, मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। तो जब आपको डायरेक्शन पता हो, जैसे कि मुझे एक डायरेक्शन मिला, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ठीक है, मुझे एक डायरेक्शन मिला, वो डायरेक्शन ये है कि मार्केट यहां से यहां तक आएगा, ठीक है, किसी न किसी सपोर्ट जोन में आएगा, या फिर मार्केट यहां से क्रॉसओवर हो चुका है, यहां तक आएगा। ध्यान से देखो, मैं जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, कि मुझे एक डायरेक्शन मिला, शॉर्ट टर्म डायरेक्शन, कि मार्केट यहां से कहां तक जाएगा। जब क्रॉसओवर होगा तो मार्केट कहीं ना कहीं तो जाएगा, किसी न किसी सपोर्ट जोन में जाके वो रुकेगा। यहां से क्रॉसओवर हुआ तो वो किसी न किसी सपोर्ट जोन में जाके रुकेगा, जो कि ये जोन है, राइट, ये प्रीवियस सपोर्ट है, देख लो एक बार, प्रीवियस सपोर्ट है, तो यहां पर मार्केट रुकेगा। तो मुझे डायरेक्शन मिला, तो डायरेक्शन क्या है, यहां से यहां तक, किस टाइम फ्रेम में मिला, 4 आवर टाइम फ्रेम में। नोट करो, सबसे पहला काम है नोट करना कि हमें 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमें एक डायरेक्शन मिला यहां से यहां तक। अब मेरा दूसरा काम शुरू होगा, ठीक है। जैसे इतना मुझे मिल गया कि मुझे क्रॉसओवर दिखा, मुझे सपोर्ट जोन दिखा, तो इन बिटवीन मार्केट को आना है। मेरा अगला काम है 1 आवर पे शिफ्ट होना, 1 आवर पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, और एग्रेसिव मोमेंटम को देखेंगे कि एग्रेसिव मोमेंटम कहां पर हो रहा था। तो जैसे ही क्रॉसओवर होता है, अब हमारा काम है कि देखो जहां से एग्रेसिव सेल आया है, अब क्योंकि डायरेक्शन क्या है, नीचे के साइड में, ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्शन क्या है, नीचे की साइड में डायरेक्शन है, तो हम इस सेटअप को नीचे के डायरेक्शन में यूज करेंगे। जो भी फिबोनाची हम ड्रॉ करने वाले ऊपर से नीचे ड्रॉ करेंगे। क्यों, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, मैं बार बार कहता हूं, जो सेटअप में यूज करने वाला हूं इसमें हम क्या करेंगे, फिबोनाची यूज करेंगे। फिबोनाची पे 7 और 7.8 का एक कॉम्बिनेशन हम लेंगे, ठीक है। और हमने डायरेक्शन नीचे के साइड में आइडेंटिफाई किया था, क्योंकि 4 आवर में नीचे के साइड में क्रॉसओवर हुआ, तो हमें यूज करना है ऊपर से नीचे के साइड में फिबो को, ठीक है। फिबो को ऊपर से नीचे के साइड में यूज करना है, कहां पर, जहां जहां पर बड़े बड़े कैंडल्स बने हैं, जहां जहां पर बड़े बड़े कैंडल्स बने हैं, जहां जहां पर बड़े बड़े कैंडल्स बनेंगे वहां पर इसको यूज करना है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं। 1 आवर पे ये सीन है। अब मान के चलिए ये मैंने देखा कि ये जो मोमेंटम है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंटम है, मुझे मिल गया। अब मैं यहां पर कहीं पर कुछ प्लान करूंगा, ठीक है। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट में मुझे डायरेक्शन भी मिला, मुझे एग्रेसिव मोमेंटम भी दिखा। अब मेरा बाकी का काम शुरू होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। ये चार्ट आ गया, इस चार्ट के अकॉर्डिंग मुझे अभी प्लान करना है कि प्राइस जो है यहां से धीरे धीरे करके नीचे आया। ध्यान से देखिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस ने क्या किया, प्राइस यहां से धीरे धीरे करके सपोर्ट तक आया, यहां से लेके यहां तक, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक। तो यहां पर मैं फिबोनाची यूज करूंगा। सेटिंग देख लीजिएगा क्या है, ठीक है। सेटिंग में एक बार आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हम सेटिंग कर लेते हैं फिबो का, ठीक है। सेटिंग क्या है, सिर्फ 2 चीज रखना है, ये सारे को आपको हाइड कर देना है, सिर्फ 0.7 0.78 इतना रखना है, और कुछ नहीं रखना है, ठीक है। और कुछ नहीं आपको यहाँ पर रखना है, इसको भी आप रख सकते हैं, ठीक है, बस इतना रखना है। और जहां से मार्केट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंटम, उन जगह को ढूंढना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे ड्रॉ करना है। मान के चलो, क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है, मुझे हर एक बाउंस बैक को शॉर्ट करना है, मैंने यहां से इसको ड्रॉ किया, ठीक है। मैंने यहां से इसको ड्रॉ किया, देखो, ठीक है। यहां से हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, यहां से हमें जो भी लो बना होगा उस समय का स्विंग लो, मान के चलो ये स्विंग लो बना है, ठीक है। तो हमें दिखा, नोटिस करके देखना, ठीक है, हमें दिखा कि मार्केट को रेजिस्टेंस कहां पर मिलेगा। अगर मार्केट इस जोन के अराउंड आता है तो मार्केट को रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। किस टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, कि मार्केट यहां से गिरा 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 गिरा, मार्केट को रेजिस्टेंस कहां पर मिलेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहां पर आए तो मैं शॉर्ट करूंगा, अदरवाइज मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। तो मैंने देखा कि मार्केट तो यहां तक आया नहीं, इन बिटवीन कहीं से वो वापस से नीचे जाने लगा। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो एग्रेसिव मोमेंटम वापस से कहां पर था, अगर आप नोटिस करोगे इस पूरे जोन में एग्रेसिव मोमेंटम कहां पर था, तो यहां पर तो ये ऊपर नहीं गया, तो हमें नहीं मिला कि पोजीशंस कहां पर बनाना है, कैसे बनाना है। लेकिन अगर मैं यहां से चेक करूं ना, पहला तो हमारा मिस हो गया, लेकिन अगर मैं देखूं कि यहां से भी तो एग्रेसिव सेलिंग था, इस जोन से मार्केट में एग्रेसिव सेलिंग था, है ना। इस जोन से अगर मैं यहां तक देखूं, या मान के चलो यहां तक देखो, जब ये पहला शुरू हुआ था छोटे टाइम फ्रेम पे, अगर मैं देखूं तो मार्केट यहां से थोड़ा बहुत मोमेंटम बना के मार्केट नीचे आया, यहां से सपोर्ट मिला, यहां से थोड़ा बहुत होल्ड किया, फिर ये जो जोन है ना, ये वाला जोन और ये वाला जोन, ये दोनों हमारे लिए शॉर्ट सेलिंग जोन के हिसाब से काम करेंगे। ये भी और ये भी, ये दोनों हमारे लिए शॉर्ट साइड में काम करेंगे। जब जब मार्केट ऊपर आएगा, इन जोन के अराउंड हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको और क्लियरली आपको दिखाता हूं। मान के चलिए अब एक
एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंटम ऊपर के साइड में हुआ, कि यहां से मार्केट ने मोमेंटम बनाया ऊपर के साइड में, ठीक है, और उसके बाद मार्केट वापस से गिरने लगा। अब देखो आपको स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी कहां पर मिल रहा है, डायरेक्शन क्लियर हुआ, यहां से मार्केट में गिरावट आया, एग्जैक्टली इस जोन से वापस से मार्केट में गिरावट आया, ट्रेंड को ड्रॉ करो, जहां से बड़े कैंडल बनेंगे ट्रेंड को ड्रॉ करो, जो लो बना है उसमें लगाओ, ठीक है, जो लो बना है उसमें लगाओ, तो आपको दिखेगा कि मार्केट कहां से गिरा, जो प्रीवियस जिस जगह से गिरा था ना, मार्केट जब यहां पर आता है वापस से शॉर्ट करता है। यही चीज हमने शॉर्ट करके दिखाया था आपको कि जब मार्केट यहां से ऊपर गया था ना, इसी जगह पे हमने शॉर्ट किया। तो हमें ट्रेड दो तरीके से मिलते हैं। पहला ट्रेड हमें मिलता है कि पहला मोमेंटम आ गया तो ये किसी न किसी ब्रेकडाउन में, किसी न किसी क्रॉसओवर पे आपको मिल जाएगा। इसमें भी हमने ट्रेड किया था, अगर आपने स्क्रीनशॉट देखा होगा प्रीमियम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, तो ये ब्रेकडाउन में आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्रीज है ना, वहां पर हम इसको यूटिलाइज करते हैं, नेक्स्ट एंट्री में हम इसको यूटिलाइज करते हैं। ध्यान रखिएगा, पहला हमें एंट्री जो मिलेगा वो किसी ना किसी प्राइस एक्शन के थ्रू मिलेगा, या तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया या सपोर्ट ब्रेक हो गया। तो जैसे ही 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्रॉसओवर आ जाएगा, तो क्रॉसओवर का जो ऊपर वाला लेयर है ना, वो हमारे लिए एज अ स्टॉप लॉस की तरह काम करता है। जहां पर क्रॉसओवर हुआ, ब्लू लाइन एंड ग्रीन लाइन, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हमारे लिए एज अ स्टॉप लॉस काम करेगा। उसके बाद इसको यूटिलाइज करना है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम में अब आपको क्या करना है, दो अलग अलग सेटअप है। पहला है मूविंग क्रॉसओवर पे हम वैसे भी ट्रेड लेते हैं, जैसे मूविंग क्रॉसओवर होता है हम वैसे भी सेल करते हैं। उसके बाद री एंट्री जब करना है, री एंट्री कैसे करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कहां से रिवर्सल आएगा किसी को नहीं पता, कहां से किस जगह से रिवर्सल आ जाएगा किसी को नहीं पता। मान के चलो यहां से रिवर्सल आ गया, किसी को नहीं पता चलेगा। तो ऊपर के साइड के जो हिस्से है ना, कि देखो यहां से मार्केट नीचे जाएगा, इस जोन से मार्केट नीचे जाएगा, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो हम कैलकुलेट करते हैं इसके थ्रू। एज इट इज सेम चीज यहां पर भी हुआ। अगर आप देखेंगे, एक बार आपको दिखाता हूं, यहां से जो मार्केट में गिरावट आया है, मैं आपको ये भी कैलकुलेट करके दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वापस से अगर आप नोटिस करेंगे, यहां से मार्केट में गिरावट आया, राइट, हम इसको यहां पर ड्रॉ करते हैं। एग्रेसिव सेलिंग यहां से आया तो हम इस टॉप को लेते हैं और इस बॉटम को लेते हैं। एक बार माप कर लीजिएगा, ठीक। अगर आप देखेंगे मार्केट कहां से गिरा, उसी जोन से गिरा, नोटिस करके देखिए, वहां पर बार बार कोशिश कर रहा था मार्केट होल्ड करे, नहीं हो पाया, उसी जगह से गिरा, उसी रेजिस्टेंस से गिरा, देखो उसी रेजिस्टेंस से मार्केट वापस से गिरा। तो पहला काम है डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना। डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन में जब पहली बार आप एंट्री कर रहे हो तो हायर टाइम फ्रेम में आपको पता लग जाएगा, या तो आपको ट्रेलर, जैसे कि मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप में आपको दिखाया था, मैं वापस से आपको दिखाता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, तो आपको समझ में आएगा टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने आपको क्या दिखाया था। अगर आप जाएंगे यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा, मैं एक बार दिखाता हूँ। पहला जो हमारा एंट्री बना था ना, ये पूरा सीक्वेंस है, पूरा वीडियो बार बार रिपीट करके देखिएगा अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को सीखना है तो, ठीक है। तो पहला अगर आप देखेंगे, पहले हमने शॉर्ट सेल जो किया था वो कैसे किया था, सिंपल मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट था। ब्रेकडाउन आया 4 आवर टाइम फ्रेम पे, उसके बाद जब 15 मिनट में वो गिर रहा था, हमने यहाँ पर शॉर्ट सेल किया। और ये कौन सा जगह था, ये मूविंग एवरेज के ऊपर वाला हिस्सा था, जो 4 आवर टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वो था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अपने स्टॉप लॉस को प्लान किया। अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम लगाएंगे ना, ये 1 आवर का था, जब आप लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर था। तो हमने टारगेट वगैरह लगा दिया यहाँ पर। उसके बाद हमारा काम क्या है कि उसके बाद तो मार्केट गिरा, लेकिन गिरने के बाद जब मैं रिटेस्ट, जब मुझे पोजीशन बनाना है, री एंट्री करना है, तो पहला बिग मोमेंटम हमेशा वो ब्रेकडाउन पे ही मिलेगा आपको। अब उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, देखो नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि कहां पर शॉर्ट करना है। अब तो मुझे एक्स्ट्रा प्रीमियम मिल रहा है शॉर्ट करने के लिए, तो वो कैसे कैलकुलेट करो। तो दो अलग अलग चीज है, ध्यान में रखना। एक है कि लंबे डायरेक्शन को आइडेंटिफाई किया आपने हायर टाइम फ्रेम पे, एक है कि जब ट्रेड आपके फेवर में चला, ये ब्रेकडाउन हुआ, नीचे आया, तो ये पुल बैक लेने भी तो जाएगा कहीं पर। उस पुल बैक को आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस जगह से वो रिवर्स कर लेगा वो पुल बैक, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए फिबोनाची का वो सेटअप आपको यूज करना है। जैसे कि यहां पर आ गया, यहां से तुरंत गिर गया, ठीक है। तो उस पुल बैक को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे मैंने आप लोगों को पूछा भी था कि ये सीखना है क्या कॉन्सेप्ट, आप लोगों ने रेस्पॉन्स किया, इस वजह से ये वीडियो में बना रहा हूं। तो उस पुल बैक को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको यूज करना है। तो दो अलग अलग चीज है। पहला चीज क्या है, पहला चीज है आपका मार्केट का डायरेक्शन, जो आपको हायर टाइम फ्रेम पे मिलेगा, मार्केट नीचे जा रहा है। कैसे पता चला, 4 आवर पे हमने 16 and 8 EMA का क्रॉसओवर देखा, वो उससे पता चल गया कि मार्केट नीचे जाएगा। उसके बाद वहां पर कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दिख गया हमें, उसी जगह पे क्रॉसओवर दिख गया, बात खत्म। अब जब वो गिरेगा, वो पुल बैक लेता लेता गिरेगा ना,
उन पुल बैक के लिए आपको कैसे पता चले कि वो पुल बैक कौन सा है, किस में हमें प्रेफरेंस देना है, किस में हमें शॉर्ट करना है, किस जोन के अराउंड शॉर्ट करना है, उसके लिए आपको फिबोनाची का ये कॉन्सेप्ट यूज करना है कि पुल बैक में हमें ये कॉन्सेप्ट यूज करना है जिसमें हम 8 एंड 0.7 एंड 0.78 का हम फिबोनाची यूज करते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि किस जोन से मार्केट रिवर्स हो सकता है, वो प्रोबेबिलिटी है। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिला। ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब सर्च कर लेना और मुझे आके बताना कि सर ये कॉन्सेप्ट मुझे वहां पर मिल गया, कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको अप्लाई करना, सीक्वेंस में अप्लाई करना, नोट बना लेना इस चीज का। ठीक है, और दूसरी चीज, जब मार्केट में, जैसे कि मैंने कहा कि देखो मार्केट में वो स्टॉप लॉस ही है जो आपको बचा सकता है। अब स्टॉप लॉस क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आपका मैक्सिमम रिस्क क्या है, आप कितना देने के लिए तैयार है मार्केट को, तभी जाके मार्केट में आप अच्छे मोमेंटम को कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको डेल्टा एक्सचेंज का, जाके एक बार अकाउंट ओपन कर लेना, उसके बाद जुड़ लेना इस टेलीग्राम चैनल से। कैसे जुड़ना है, अकाउंट ओपन करने के बाद जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए और कोई ट्रेड मिले तो उसमें प्लान करते हैं।